हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस एक्सेल का पार्ट सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं अटेंडेंस शीट क्रिएट करना और सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आप लोगों को देख सकते हो इस तरीके से हम लोग अटेंडेंस शीट बनाना देखेंगे। ये एम्प्लॉय लोगों का आईडी है, ये एम्प्लॉय लोगों का नाम है, ये डिपार्टमेंट है और इस लोगों का यहाँ पे देख सकते हो अटेंडेंस दिया गया है। यहाँ पे टोटल अब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव, टोटल संडे कितना है, टोटल हॉलीडेज बोल सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे जुलाई मंथ का सैलरी शीट यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा निकालने के स्टेप भी आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे आप लोग कैसे निकालोगे करके सारे स्टेप आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर सको। इसका आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, किसका यूज़ करके, यहाँ पे फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो इसको बनाना सीखना है हम लोगों को। तो बनाना सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगी स्टार्टिंग से। ये एक्सेल शीट, सैलरी शीट और ये अटेंडेंस शीट हर जगह ज़्यादातर यूज़ होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, कैसे आपस में दोनों को लिंक करना है ये भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन एक नया फाइल ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जैसे कि हम लोग पहले अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय, ये जो आईडी है ईएमपी आईडी है और ये यहाँ पे नेम और डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। फिर उसके बाद मैं इस नए वाले फाइल में क्या कर देता हूँ, पेस्ट, ताकि ज़्यादा टाइम हम लोगों को ना लगे। कंट्रोल यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे कंट्रोल भी यहाँ पे हो गया। इसको एक बार में ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए क्या करना है आपको, ये कोने पे डबल क्लिक करना है, कहीं पे भी कॉलम के बीच में यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है ऐसे करके। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा कॉलम ऑटोमेटिक इस तरीके से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। है कॉर्नर पे क्लिक करके डबल क्लिक और यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख देना है हमारा EMP ID। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना है EMP नेम। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिपार्टमेंट। ये हमारा हो गया EMP नेम और EMP ID, EMP नेम और डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग कौन से मंथ का निकाल रहे हैं, जुलाई मंथ का निकाल रहे हैं। यहाँ पे जुलाई मंथ का निकाल रहे हैं। तो जुलाई मंथ में हम लोग डेट देख लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग डेट भी देख लेते हैं। जुलाई मंथ पीछे जाते हैं, यहाँ सितंबर मंथ, जुलाई मंथ। तो कौन से डेट से 1 तारीख हमारा ट्यूसडे को है। तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा है ये जुलाई मंथ। तो यहाँ से मैं यहाँ से 1 तारीख हमारा और यहाँ से इसको टेप बटन दबाए 2 तारीख। इसको मुझे ड्रैग करना है, कितना मंथ होता है 31 दिन। तो इसको कहाँ तक मुझे ड्रैग करना है, 31 तक। ज़्यादा हो गया, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके हम लोगों को ड्रैग कर देना है, ये हमारा 31 तक। ये हो गया। फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो बटन दबाना है तो स्टार्टिंग में आ गया, देख सकते हो आप। यहाँ 1 तारीख को कौन सा दिन है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का शॉर्ट फॉर्म TUE लिख सकते हो आप। लेकिन इसको भी पकड़ के आपको कहाँ तक खींच देना है, इसको ड्रैग कर देना है आगे तक, यहाँ तक। ये हमारा कहाँ तक निकल गया, ये 31 तक ये हो गया। तो यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सभी को यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम पे डबल क्लिक कर देना है। ये कॉर्नर पे सिलेक्ट किए, यहाँ से पूरा सीट हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कहीं पे भी कॉलम पे बीच में आके, यहाँ पे आके ये वाला एरो आना चाहिए, या E और F के कॉलम के बीच में ये वाला एरो आया, यहाँ पे बीच में नहीं आना है, ये ऊपर में जाना है। यहाँ पे आए और लेफ्ट क्लिक से आपका डबल क्लिक। तो देखो इस तरीके से एक ही बार में एडजस्ट हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक आप लोग। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख पाए। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत दे, इतना को सिलेक्ट करना है मुझे, एक सेल नीचे करना है। तो इतना को मैं सिलेक्ट किया। फिर ये देखो यहाँ पे चारों साइड एरो वाला आ रहा है, यहाँ पे इसको पकड़ के मुझे क्या करना है, इतना को मैं फिर से सिलेक्ट किया यहाँ से और ये चारों को सिलेक्ट करना है, जितना हमारा है ये डाटा को सिलेक्ट किया। फिर इसको पकड़ के एक सेल थोड़ा सा नीचे कर देना है। फिर इसको मैं सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर, होम में जाना है और यहाँ से आपको दिखेगा मर्ज सेंटर। फिर इसको भी ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया, होम पे जाना है और क्या करना है, मर्ज सेंटर। और फिर इसको भी क्या करना है, इतना को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कहाँ है, होम पे आना है और ये मर्ज सेंटर। तो ये हमारा डाटा सेंटर में सभी को रख लेना है जहाँ तक है। और ये होम में गए। ये दोनों सेंटर कौन करते हैं, सेंटर के लिए ये दोनों सेंटर, ये वाला और ये वाला, दोनों सेंटर ऑन होना चाहिए हमारा। तो सेंटर हो गया सभी डाटा। और सभी डाटा को हमें बोल्ड कर देना है, हेडिंग को ये सिलेक्ट किया, होम पे गए, ये बोल्ड। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब सभी में हमें क्या लाना है, प्रेजेंट लाना है। तो इतना को मैं सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे प्रेजेंट के लिए आप P लिख सकते हो, ये P लिखे। फिर इसको पकड़ के आपको क्या करना है, इसी को पकड़ के राइट तक खींच देना है यहाँ से और फिर इसी को पकड़ के हमें नीचे तक खींच देना है जहाँ तक चाहिए प्रेजेंट। तो हमारा पूरा प्रेजेंट आ गया। फिर यहाँ होम पे आए, फिर यहाँ से यहाँ इसको ऑन कर दिए। ये हो गया हमारे पास। ये यहाँ पे आके होम पे आके ऑल बॉर्डर पे इसको क्लिक कर देना है, ये ऑल बॉर्डर हो गया हमारा और बोल्ड पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रेजेंट सभी में आ गया अटेंडेंस शीट।
अगर आप इसको मैनुअली लिखना है, इसको नहीं निकालना है आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोग मान के चलो इतना मन तक हुआ है तो आप लोग ऐसे रख सकते हो, या इस तरीके से निकालना सीख रहे हैं तो हम लोग ये पूरा बना लिया अटेंडेंस शीट मान के चलो। ये हमारा हो गया। आप इसको जहाँ जहाँ संडे है उतना को मैं सेलेक्ट किया यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ मुझे क्या लिखना है, या एच लिख के आप ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर्सर रखा एच, और फिर एच लिख के यहाँ पे क्या कर सकते हो, नीचे खींच सकते हो ऐसे करके। ये खींच दिया मैं। उसी तरीके से फिर इसका कलर भी आप लोगों को कर देना है वही, ये कलर जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से पीछे उसका कलर, ये एच का मतलब हॉलीडेज़ को संडे एच से कर दे रहा हूँ मैं। आप यहाँ से एस भी लिख सकते हो संडे करके, यहाँ मैं ये संडे एच लिख दे रहा हूँ हॉलीडेज़। और ये थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर रहा है, इसको मुझे थोड़ा रोटेट करना है, तो इसको सिलेक्ट किया मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को। ये होम पे गया, यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे आना है, ये वाले ABC पे थोड़ा मैं इस तरीके से इसको रोटेट कर देता हूँ। ये रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके से। फिर उसके बाद एक कोने पे सिलेक्ट करना है, थोड़ा और पास आएगा, ये डबल क्लिक किया तो देख सकते हो थोड़ा ये और पास आया हमारे। इससे डाटा क्या हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया हमारा। तो इस तरीके से ताकि पूरा स्क्रीन हमारा दिख जाए एक ही बार में ऐसे करके, इसलिए डाटा को थोड़ा छोटा किया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा हेडिंग का कलर मैं दे देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा डाटा क्लियरली दिखे। ये हमारा हो गया। ऑल बॉर्डर यहाँ पे बाकी है, होम पे आके मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से हेडिंग बन गया है। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको मर्ज सेंटर। ये मर्ज सेंटर किया, फिर मुझे यहाँ लिखना है टोटल प्रेजेंट। यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल प्रेजेंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TOTAL टोटल। फिर नीचे में लिखने के लिए अल्ट और इंटर बटन दबाना है, फिर यहाँ लिखना है आपको प्रेजेंट। ये हो गया टोटल प्रेजेंट। इसी को पकड़ के मैं आगे तक नीचे तक ये आगे तक खींच देता हूँ, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडेज। और एक लीव निकालने के लिए एक और आगे खींच देता हूँ, टोटल लीव करके। ये हमारा हो गया। सबको मैं कहाँ रख देता हूँ, सेंटर में। ये हमारा सेंटर हो गया, मैं बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ ऑल बॉर्डर कर दिया, एक कलर कर दिया, ये हमारा हो गया। और फिर इसमें भी मुझे क्या करना है, यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ये होम पे आया, ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद सभी डाटा को सेंटर कर देता हूँ पहले से ही, ताकि हमारा डाटा सेंटर में आए। फिर प्रेजेंट निकालना है हमें। प्रेजेंट निकालने के लिए आप लोगों को एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट टिप। तो यहाँ प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल क्लिक किया मैं यहाँ पे आके एब्सेंट लिख देना है आप लोगों को, एब्सेंट। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिख लेना है आपको, टोटल लीव लिख लेना है, लीव निकालने के लिए LEAV लीव। फिर उसके बाद मुझे यहाँ क्या निकालना है, हॉलीडेज निकालना है। टोटल हॉलीडेज की एज कितना है हमारा, संडे कितना है, या संडे भी लिख सकते हो आप। ये हॉलीडेज और एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस से हमारा डिलीट हो जाता है। ये डिलीट हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हेडिंग ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है 1 पे, और उसके बाद आपको इंसर्ट बटन दिखेगा, ये होम टैब दिखेगा। 1 रो पे क्लिक करना है आपको, ये 1 रो पे क्लिक किया मैं, फिर होम टैब दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट बटन दिखेगा, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ऊपर में इस तरीके से आपका कॉलम आ जाएगा, फिर बाहर क्लिक करना है। फिर ये सबको जो है आपको जहाँ तक हमारा हेडिंग है इतना को सिलेक्ट किए, और यहाँ पे हमें लिख देना है मर्ज सेंटर कर दिए। तो ये हमारा डाटा मर्ज सेंटर हो गया। फिर यहाँ पे मुझे लिख लेना है अटेंडेंस शीट। जुलाई मंथ को मुझे नीचे लिखना है, तो अल्ट इंटर बटन दबाया मैं, और JULY जुलाई मंथ 2025, फिर ये इंटर किया। तो देख सकते हो ये पूरा नहीं दिख पाया, तो यहाँ से पकड़ के हम लोग इसको पकड़ के 1 और 2 के बीच थोड़ा ही नीचे खींचना है, ये थोड़ा नीचे खींच दिया मैं। फिर यहाँ पे आना है और होम पे आना है, डाटा को क्या करना है, सेंटर। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा हमारा डाटा क्लियर दिखे। थोड़ा सा इसको पकड़ के नीचे कर दिए, और डाटा को हमें क्या कर देना है, बोल्ड पे क्लिक कर देना है, और कोई यहाँ से कलर दे देना है हमें। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग बन गया। तो यहाँ तक लगभग आप लोगों को क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जहाँ संडे है इतना को मुझे क्या किया, कॉपी कर लिया मैं यहाँ पे हॉलीडेज़ को, Ctrl+C, और कहाँ पे संडे है, ये हमारा संडे, और यहाँ पे इसके यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V, और कहाँ संडे है आपका, यहाँ पे आ जाओगे Ctrl+V, और कहाँ पे है आपका संडे, यहाँ पे Ctrl+V। बस कॉपी पेस्ट का यूज़, ये हमारा संडे हो गया, प्रेजेंट हो गया। एब्सेंट के लिए क्या करना है आपको, कहीं कंट्रोल बटन आपको दबा के रखना है, कंट्रोल बटन दबाना है, माउस से क्लिक करते जाना है ऐसे, कहीं कहीं पे हम लोग एब्सेंट डालेंगे। ये माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए, बस आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करते जाना है। फिर उसके बाद ए लिखना है आपको, ए लिखे, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल इंटर। तो सभी में, अच्छा मुझे कैपिटल में लिखना था, तो ए लिखा मैं कैपिटल में, फिर उसके बाद मुझे कंट्रोल इंटर बटन दबाना है। देख सकते हो सभी में
ए आ गया अब्सेंट अब्सेंट। अब यहाँ से मैं कोई कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे हमारा अब्सेंट है ये करके ये। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, लीव के लिए छुट्टी के लिए एल बटन दबाना है कहीं पे। तो सेम प्रोसेस कंट्रोल बटन दबा के मुझे कहीं कहीं पे ऐसे करके क्लिक कर लेना है। कहीं कहीं पे बीच में मुझे लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एल कहीं कहीं पे ऐसे करके मैं कर दे रहा हूँ। ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद एल लिखना है मुझे, उसके बाद कंट्रोल इंटर बटन। अच्छा कैपिटल में लिखना था तो कैपिटल में एल लिखा मैं, कंट्रोल इंटर। तो सभी जगह एल आ गया। कलर करने के लिए होम पे आना है और बकेट वाली से कोई सा भी आपको कलर दे देना है। तो ये एल के लिए मैं ये वाला कलर दे दिया। तो इस तरीके से हमारा एक अटेंडेंस शीट रेडी हो गया। टोटल निकालने के लिए यहाँ पे क्या फंक्शन लगाना है आपको, काउंटिंग फंक्शन इज इक्वल टू COUNTIF और टेप बटन प्रेस करना है, आपका ब्रैकेट लग गया। रेंज में क्या करना है आपको, पूरे रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ये पूरे रेंज को मैं सिलेक्ट किया यहाँ तक 31 तक। फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर आपको डबल कोट्स लगाना है और प्रेजेंट लिख देना है। प्रेजेंट को काउंट करने के लिए P, अच्छा से P लिखना है प्रेजेंट को, ये P और उसके बाद डबल कोट्स लगा दिया, फिर इंटर। तो देख सकते हो हमारा प्रेजेंट यहाँ पे आ गया। आपको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है यहाँ तक जहाँ तक आपको चाहिए। और ये सभी डाटा को बोल्ड नहीं है मेरा, मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारा डाटा बोल्ड हो जाए। ये हमारा बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ आना है, टोटल अब्सेंट निकालने के लिए क्या है कि सेम वही फार्मूला COUNTIF टेप बटन। फिर रेंज में क्या करना है, सेम वही तक हम लोगों को रेंज ले लेना है यहाँ तक, कॉमा फिर डबल कोट्स। अब क्या निकाल रहे हैं, अब्सेंट के लिए हमें क्या लिखना है, ए लिखना है अब्सेंट के लिए, फिर ये इंटर। तो अब्सेंट कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ ए डाल के देखता हूँ आता है कि नहीं, ए डाल के देखा, हाँ तो देखो एक अब्सेंट यहाँ आ गया, ठीक अब्सेंट। फिर यहाँ मुझे लीव के लिए क्या निकला है, सेम वही फार्मूला इज इक्वल टू COUNT ये टेप बटन प्रेस किया मैं। फिर रेंज में क्या करना है हमें, इतना को मैं रेंज को सिलेक्ट किया यहाँ से। फिर इसके बाद कॉमा शिफ्ट के साथ आपका डबल कोट्स क्या निकालना है मुझे, लीव। तो एल लिख लेता हूँ मैं, ये एल डबल कोट्स बंद, फिर इंटर। तो लीव कोई नहीं है, एल मैं डाल के देखता हूँ एक बार, एल। तो देखो यहाँ पे एक आ गया। तो समझ गए आप लोग। उसी तरीके से हॉलीडेज निकालने के लिए क्या, काउंटिफ इज इक्वल टू COUNTIF टेप बटन दबा दोगे तो ब्रैकेट आ जाएगा आपका। फिर रेंज में क्या करना है आपको, पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, फिर कॉमा डबल कोट्स। हॉलीडेज के लिए आपको क्या लिखना है, H डबल कोट्स बंद, इंटर। तो आप सभी को एक साथ निकालने के लिए पूरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ से पूरे को एक साथ निकालना है तो सिलेक्ट किया, फिर इसको पकड़ के हमें नीचे खींच देना है। तो इस तरीके से हमारा टोटल अटेंडेंस शीट हमने निकालना सीख लिया है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे, यहाँ सीट को रीनेम कर देना है, राइट क्लिक करके जुलाई और यहाँ पे अंडरस्कोर अटेंडेंस ये इंटर कर दिए। तो हमारा जुलाई मंथ का अटेंडेंस शीट बन गया। फिर यहाँ पे आना है आपको प्लस पे। अब हमें देख सकते हो यहाँ पे हमें सैलरी शीट क्रिएट करना है। ये हमारा अटेंडेंस शीट बन गया, जुलाई का सैलरी शीट हमें बनाना है। तो इस हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मेरा हेडिंग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको जल्दी आसानी हो, वीडियो लंबा ना हो। कॉपी किया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाले बुक 2 में मैं आ गया और ये सीट सैलरी वाले पे, इसको मैं सैलरी सीट रीनेम कर देता हूँ, सैलरी और यहाँ पे अंडरस्कोर ये सीट, ये मेरा सैलरी सीट। फिर यहाँ हेडिंग पे आके कंट्रोल भी कर दिया। इसको एक बार में एडजस्ट करने के लिए कोने पे क्लिक किया, सभी सिलेक्ट डबल क्लिक, तो देख सकते हो एक बार में हमारा डाटा एडजस्ट हो गया। ये इतना को सिलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, होम पे आके ये ऑल बॉर्डर, और थोड़ा सा डाटा यहाँ पे एडजस्ट नहीं है, टोटल डिडक्शन ये ऐसे करके रहेगा। ये हो गया। एम्प्लॉय आईडी लाने के लिए क्या करना है आपको, लिखना नहीं है, इज इक्वल टू करना है। अटेंडेंस शीट में है हमारे पास। एम्प्लॉय आईडी लाने के लिए आपको ये अटेंडेंस शीट पे क्या करना है, 1 पे क्लिक किया, ये एंटर कर दिया मैं, तो देख सकते हो ऑटोमेटिक आ गया। फिर इसको आपको खींच देना है जहाँ तक आपको चाहिए। ये 14 तक है लगभग, ये 15 तक, और नीचे ड्रैग करता हूँ मैं तो ये नहीं आता है, हाँ ये 0 है, यहीं तक है। फिर एम्प्लॉय का नेम लाना है आपको सैलरी शीट में। आपका एम्प्लॉय का नेम लाने के लिए इस इक्वल टू करना है, फिर यहाँ पे अटेंडेंस शीट वाले में आ जाना है, ये नेम पे क्लिक करना है, फिर इंटर कर देना है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ नेम आ गया, इसी को पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है तो हमारा एम्प्लॉय लोगों का नेम भी आ गया। डिपार्टमेंट लाने के लिए सिर्फ वही इज इक्वल टू अटेंडेंस शीट वाले में आ जाना है, स्टाफ पे क्लिक करना है, इंटर कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट भी आ गया है, ये डिपार्टमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सैलरी को लाने के लिए भी यहाँ पे सैलरी तो नहीं दिया गया है, सैलरी मैं यहाँ मुझे मेरे दूसरे सीट से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सैलरी सबका अलग अलग है। ये बेसिक सैलरी को मैं यहाँ सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से कॉपी, फिर ये मेरा बुक 2 है, बेसिक सैलरी को यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये हमारा सैलरी भी आ गया। और अटेंडेंस को कैसे निकालोगे आप लोग? अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही सैलरी निकलता है। तो यहाँ पे मैं आया इज इक्वल टू अटेंडेंस हमें कहाँ से लाना है? अटेंडेंस शीट से लाना है। अटेंडेंस कहाँ है हमारा? टोटल प्रेजेंट ये है। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा अटेंडेंस यहाँ पे आ गया। अमित जो एम्प्लॉई है उसका आईडी है, स्टाफ है 45,000, उसका बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का मतलब मंथली सैलरी, 1 मंथ का सैलरी। अब ये अटेंडेंस को मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा अटेंडेंस भी आ गया। सैलरी निकालने के लिए क्या करना है आपको? इज इक्वल टू बेसिक को क्या करना है आपको? डिवाइड करना है कितना से? 30 डेज से। 30 डेज से क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय लोग 30 डेज काम करते हैं। अगर 26 डे काम करते हैं, 4 छुट्टी रहता है, तो आप 26 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं 30 से कर लेता हूँ। मान के चलो एम्प्लॉय लोग 30 डेज काम करते हैं, छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी मिलता रहेगा तो 26 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो मैं 30 डेज ले लेता हूँ। ये कंपनी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कई लोगों को छुट्टी दिया जाता है 4 दिन का, तो आप 26 से कर सकते हो। तो 30 से किया तो इंटर किया। तो देख सकते हो इसमें क्या आया? 1 दिन का आया। हमें क्या चाहिए? 25 दिन का चाहिए। तो क्या फिर से इसको निकालते हैं? इज इक्वल टू ये हमारा 45,000, फिर इसको डिवाइड करना है आपको कितना से? 30 से, फिर इंटू कर देना है आपको कितना से? 25 डेज से अटेंडेंस से। इंटर कर दिए। तो देख सकते हो हमारा ये सैलरी आ गया है 25 डेज का। इसको पकड़ के आपको ड्रैग कर दोगे तो पूरा सैलरी आपका आ गया है। समझ गए यहाँ तक आप लोग? फिर उसके बाद डीए निकालने के लिए सेम प्रोसेस। इज इक्वल टू करना है, सैलरी को सिलेक्ट करना है, इंटू करना है, और आपको 2.5%, ये 2.5%। इधर आसान है आपका, इजी है। फिर ये हमारा डीए आ गया। टीए निकालने के लिए सेम प्रोसेस। इज इक्वल टू ये आपका सैलरी इंटू 2 कितना परसेंट है हमारा? टीए 2% है। ये 2 शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगा लेता हूँ, एंटर। तो ये हमारा टीए आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एचआरए निकालने के लिए इज इक्वल टू करना है, आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इंटू करना है। ये हमारा 10% ले लेना है शिफ्ट के साथ परसेंटेज, फिर ये इंटर। आपका एचआरए आ गया। ओटी आवर्स के लिए हम लोग शीट 2 में आ जाते हैं, और ये ओटी आवर्स निकालने के लिए आपको ये दिया गया है हमारे शीट 2 में। इसको हम लोग कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको लिखने वाला काम है ये। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, फिर इसको मिनिमाइज, ओटी आवर्स को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ओटी आवर्स आ गया। इसको लिखना है आप लोगों को, निकालना नहीं है। इसके बाद ओटी सैलरी हमें निकालना है। ओटी सैलरी कैसे निकालेंगे? 1 घंटे का सैलरी आपको पता होना चाहिए। 1 घंटे का सैलरी और कैसे निकालना है बताते हैं। इज इक्वल टू किए, बेसिक सैलरी हमारा दिया गया है, 30 डेज एम्प्लॉय हमें काम करते हैं मान के चलो, ठीक। फिर उसके बाद तो हमें क्या आ गया? 1 दिन का आ गया। तो आप लोग बताओ, एम्प्लॉय लोग 24 घंटे काम करते हैं क्या? नहीं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। तो एम्प्लॉय लोग 8 घंटे काम करते हैं मान के चलो। तो हमें क्या करना है? इसको जो फिर से इतना में तो 1 दिन का आया, 1 दिन का आ गया, तो हमें 1 घंटे का निकालना है। तो फिर से बेसिक को हम लोग डिवाइड करते हैं, बेसिक सैलरी को 30 से, तो हमें 1 दिन का मिल जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं 8 से। एम्प्लॉय लोग क्योंकि 8 घंटे काम करते हैं, अगर 12 घंटे करते रहेंगे तो 12 घंटे के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 8 घंटे ज़्यादातर एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, तो 8 घंटे, फिर इंटर किया। तो देख सकते हो ये 1 घंटे का आ गया। लेकिन हमें कितना चाहिए? 10 घंटे का चाहिए। तो फिर से इज इक्वल टू ये 45 डेज, फिर डिवाइडेड बाई 30, फिर डिवाइडेड बाई आपको 8 करना है। 1 घंटे का आ गया, फिर गुणा कर देना है आपको 10 घंटे का। ये इंटर कर दिए। तो हमारे पास आ गया 10 घंटे का सैलरी। टोटल सैलरी में क्या करना है? इज इक्वल टू करना है आपको ये सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस ये हमारा ओटी सैलरी। ये हमारा क्या हो गया? टोटल सैलरी हो गया। तो यहाँ तक समझ गए? सभी को लाने के लिए आपको ड्रैग कर देना है। ये अटेंडेंस है हमारा। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी दिया जाता है। बेसिक सैलरी 30 दिन का सैलरी है, अटेंडेंस इतना है तो उसको इतना सैलरी मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा जितना दिन उसने ड्यूटी किया है। तो इसको भी लाने के लिए दोनों को मैं सिलेक्ट किया, फिर इसको ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद पीएफ निकालने के लिए सेम प्रोसेस। इज इक्वल टू टोटल सैलरी से आपका पीएफ निकलेगा इंटू 12%, ये 12%। फिर इंटर मैं किया तो देख सकते हो हमारे पास पीएफ आ गया। ईएसआई निकालने के लिए इज इक्वल टू ये टोटल सैलरी से निकलेगा, या ग्रोस सैलरी भी बोलते हैं इसको, इंटू 2.5%, ये 2.5% इंटर। तो ये हमारा ईएसआई आ गया। टोटल डिडक्शन में क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। ये हमारा कटेगा क्योंकि ये आपका पीएफ प्लस ये हमारा ईएसआई, फिर ये इंटर किए तो हमारा टोटल डिडक्शन आ गया 3। फिर नेट सैलरी कैसे निकलेगा? फाइनल हमारा, तो ये हमारा टोटल सैलरी है, तो टोटल सैलरी
माइनस आपका हो जाएगा क्या, टोटल डिडक्शन इंटर किए। तो देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा टोटल नेट सैलरी 38,300, इसको मैं रखता हूँ एक बार 23। तो ये हमारे इस तरीके से सैलरी निकलेगा। ऑटोमेटिक चेंज करोगे तो इतना को मैं सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से पकड़ के हम लोग ड्रैग कर देंगे ये। तो ये हमारा हो गया। सभी डाटा को सेंटर में मैं रख देता हूँ, सिलेक्ट किया, फिर होम पे क्लिक किए, ये वाला बटन, ये दोनों होम को मैं ऑन किया तो ये देखो डाटा सेंटर में आ गया। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद कहाँ पे पॉइंट वैल्यू आ रहा है, पॉइंट वैल्यू को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ये पॉइंट वैल्यू को मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे होम पे आना है आपको और ये वाले पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पॉइंट वैल्यू है हट जाएगा। ये वाले पे 2 डिजिट तक चाहिए तो ये वाला रखोगे। और फिर उसमें भी देख सकते हो यहाँ पे भी पॉइंट वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो इतना को मैं सिलेक्ट किया, जिसमें नहीं आ रहा इसको यहाँ पे आया, ये होम पे ये वाले पे क्लिक कर देना है आपको। पॉइंट वैल्यू ये बढ़ाने के लिए है, ये घटाने के लिए है। तो अमाउंट के बाद 2 डिजिट का मुझे पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो ये मैं सेट कर दिया, समझ गए। फिर यहाँ हेडिंग ऐड करने के लिए 1 रो पे क्लिक करना है और यहाँ होम पे जाना है आपको, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आप सैलरी शीट जुलाई मंथ 2025 लिख सकते हो, सिलेक्ट किया मैं, फिर यहाँ होम पे गया, फिर ये आपका हो गया मार्जिन सेंटर, ये हो गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है सैलरी शीट, नीचे में लिखने के लिए अल्ट इंटर बटन, ये सैलरी शीट, ये हमारा कौन से मंथ का है, जुलाई मंथ 2025 इंटर। और थोड़ा सा इसको अच्छा से अरेंज करने के लिए पकड़ के थोड़ा मैं नीचे खींचता हूँ यहाँ से, इसका फ़ॉन्ट साइज होम पे आया, सेंटर कर दिया, और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा और थोड़ा सा बोल्ड, और थोड़ा सा यहाँ से मैं कलर दे दिया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे खींच यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो इस वीडियो में हमने 2 पार्ट को कवर किया है। वीडियो हो गया होगा, थोड़ा सा लंबा हुआ हो, लेकिन इसमें पूरा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। देख सकते हो ये वाला प्रैक्टिस फाइल शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें सारा जो निकालने वाला काम है उसका ऊपर में फार्मूला दे दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जुलाई अटेंडेंस शीट इस तरीके से दे दिया गया है ताकि आप लोग उसको अच्छा से निकाल सके। उसको हटा देंगे आप लोग, पूरा इसको कट करके निकाल लेना है, डाउनलोड जरूर करना है और इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। ये हर क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अब देखो ऑटोमेटिक काम कैसे करेगा सैलरी शीट। ये हमारा सैलरी शीट है, देखो इसका नेट सैलरी 35,378 है, 35,378। अब देखना मैं यहाँ पे अब्सेंट डाल देता हूँ किसी का, ये एक दिन अब्सेंट कौन है, अमित कुमार का सैलरी था 35,000, यहाँ पे मैं अब्सेंट डाल दिया, कुछ 35,000 के आसपास था, ये इंटर किया। अब मैं जाके देखता हूँ उसका सैलरी 35,378 था। तो इसके बाद हम लोग अटेंडेंस, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार, अटेंडेंस इसका 23 हो गया। अच्छा, उसको 23 को लिख दिया था ना मैं खुद से यहाँ से, हाँ, इसलिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक, फिर यहाँ से इक्वल टू करता हूँ मैं, और फिर यहाँ अटेंडेंस शीट पे यहाँ पे मैं आता हूँ, इंटर करता हूँ। अब हमारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होगा। ये फिर इसको ड्रैग कर दिए, तो ये हमारा काम हो गया। अटेंडेंस अगर मान के चलो यहाँ पे हमारा आता है अटेंडेंस यहाँ पे 23, इसको मैं अब्सेंट कर देता हूँ। अटेंडेंस हमारा कितना हो गया, ये इंटर, तो 22 हो गया, और यहाँ पे हमारा 22 आ गया। तो देख सकते हो इसका सैलरी 33,909 हो गया। ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। अगर मान के चलो अमित क्या करता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है, कितना दिन अब्सेंट है मान के चलो, मंगलवार को भी अब्सेंट हो, बुधवार को भी अब्सेंट हो, और इस दिन भी अब्सेंट हो, इस दिन भी अब्सेंट हो, और इस दिन भी अब्सेंट हो। तो इतना दिन मान के चलो वो अब्सेंट रहा। तो उसका सैलरी देखते हैं फाइनल अमित कुमार का कितना आया है, सैलरी शीट में जाके देखते हैं। तो देख सकते हो उसका सैलरी कम हो गया, 26,000 के आसपास आया। टोटल सैलरी 31,000 हुआ, तो पीएफ कट गया, ईएसआई कट गया, उसको फाइनल टोटल डिडक्शन इतना हुआ, उसको फाइनल मिला 26,567 के आसपास। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक तरीके से काम किया। अटेंडेंस देखो 17 आया, क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से हम लोग लिंक कर दिए थे। तो इस तरीके से सैलरी शीट को और अटेंडेंस शीट को आपस में हम लोग लिंक करके बनाए हैं। जो भी यहाँ पे आप डेट ऑटोमेटिक यहाँ चेंज करते जाओगे, प्रेजेंट एब्सेंट ऑटोमेटिक यहाँ सैलरी शीट पे आपका चेंज होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।